सबसे पहले मुनीब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो दहशतगर्दी की लहर है आपको क्या लगता है कि ये सी पैक को टारगेट कर रही है, तुर्बत का वाक़या हो या ये आज का जो वाक़या है, इनकी कड़ियाँ मिलती हैं? कितना सीरियस मामला है ये इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप पिछले 2-3 महीनों का अहाता करें, जो कि हम सब करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बदकिस्मती से दोबारा सर्ज पर है। हमारा बड़ा हार्ड अर्न्ड किस्म का पीस था जो पाकिस्तान ने अचीव किया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुतअद्दिद कुर्बानियों के बाद, और जिस तरह से इसका रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक तो ये भी सोचना चाहिए हमारे वो लोग जो कि बहुत आम मनसब के ऊपर किसी ना किसी वक्त पे बैठे होते हैं। जब कोई एक फैसला होता है, जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आई तो यहाँ तो खुशी के शादियाने बजाए गए और कहा गया कि जी वहां पर तो जैसे बहुत बड़ा इनकलाब आ गया और बहुत पाकिस्तान की भी उसमें फतह हो गई। लेकिन अब आप ये देखें कि सेंटकॉम के चीफ अमेरिका में बैठकर ये बताते हैं कि जी वही कुछ है जो पहले था और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को TTA हार्बर कर रही है। अब ये पाकिस्तान के लिए इतनी बुरी खबर है, कोई भी शख्स, जैसे आप इसको डिटेल में देखती नहीं है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये इतनी बुरी खबर है इसलिए क्योंकि हम जितना मर्जी सील कर लें अपने बॉर्डर को, आउटपोर होता है पाकिस्तान के अंदर। अब ये जितने हमले हैं आप इनको अगर क्लोजली देखेंगे तो ये लिंक्ड है विद TTP इन वन द अदर, और जो चाइनीज पर्सनल हैं उनको टारगेट करने का वाहिद मकसद एक ही होता है कि इसके अंदर हॉस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, CPEC को हिट करना, क्योंकि ये ज़हन में रखें एवरी टाइम देयर इज एन अटैक ऑन चाइनीज पर्सनल, चाइनीज का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है पाकिस्तान के अंदर और बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। पिछली दफा भी जब हुआ था सख्त रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आया, इस दफा भी उनको ने अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर देख रही थी, उन्होंने कहा जी हमें इसके ऊपर तहकीकात चाहिए, हमें लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो मुनीब अब यही बात है कि पाकिस्तान अब एक मरतबा फिर CPEC को रिवाइव करने जा रहा है। तो आपने जैसे खुद कहा कि बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन तुर्बत में ये अटैक में फैसल करीम कुंडी साहब भी आ गए हैं। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कुंडी साहब, आपको क्या लगता है ये जो बिशाम में हुआ है इसके ऊपर आपने ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देखी थी, आपने सुना था उनको, उन्होंने कहा कि जी अब वक्त आ गया कि इन लोगों को जो कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं उनको पेश किया जाए पार्लियामेंट के सामने और बताया जाए कि क्या हुआ है। क्या हम लिंक कर सकते हैं कि ये वही उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, ये आज की बात नहीं है, काफ़ी अर्सा है। जब उस वक्त अदम एतमाद भी कौमी असम्बली में नहीं और PTI की हुकूमत और वहाँ के प्रोग्रामों में कहते थे कि हालात ख़राब हैं, और यहाँ पर इस्लामाबाद में वो रियलाइजेशन नहीं मुझे कि हम मजाक कर रहे हैं या कोई, ठीक है। तो वो इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, और अब तो ओपनली आपको पता चल रहा है जो अटैक्स हो रहे हैं, अभी रिसेंटली डेर इस्माइल खान में जो हुआ, फिर कल रात को बलूचिस्तान में हुआ, आज यहाँ पर हुआ। तो अभी भी हम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देखी, लेकिन अभी हम लेट हैं। हमने जो 16 महीने की हुकूमत की थी, अगर हम उस वक्त ये सिलसिला शुरू कर दे तो आज कहीं ना कहीं हम पहुँचे होते हैं। लेकिन आज भी क्यों नहीं हुआ? उस वक्त तो आप भी साथ थे। हाँ, होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देखें उस वक्त के लोग जिन्होंने कहा था कि हम इन मिलिटेंट्स को ला रहे हैं और ये पुरअमन होंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो कौन जिम्मेवार है उनका? उनको सेटल किया गया बाकायदा वहाँ से। आप कहें कि हम ला रहे हैं मिलिटेंट्स और वो हथियार नहीं उठाएंगे, तो हथियार तो उठा लिए उन्होंने। और वो जिस तरीके से टारगेट्स कर रहे हैं, चाहे पाक फौज के नौजवान हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हैं, चाहे जैसे पोलियो वर्कर्स हैं, बाकी चीज़ें, या इस किस्म की जो आज डेरा इस्माइल खान में भी बाय द वे आज हुआ है ऑपरेशन उन्होंने की है, उससे पहले फौजी कानवाई पर अटैक हुआ है। तो आज जो चाइनीज़ जो जिस तरीके से पहले भी कई दफ़ा वाक़यात हुए हैं, देखें हमने हमेशा अफ़गानिस्तान से ये बात की है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, कई दफ़ा, और 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं। और फिर जब हम अपने टारगेट अटैक करते हैं तो फिर PTI वाले चीखते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? भाई आपको पाकिस्तान की अमन अजीज़ है या आपको पड़ोसी? हम तो कहते हैं हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, लेकिन अगर उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम क्या करेंगे? तो क्यों आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं चाहते? आई डोंट नो। पहले वो दफातर खोलना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि ये पुरअमन रहेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि आप उनको कुछ ना कहें। तो मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि क्या चाहते क्या हैं। और देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिसमें PTI की हुकूमत है, उनके लिए बड़ा मतलब है कि आपकी हुकूमत इस सूबे में अगर अमन अमान की सिचुएशन इस तरह की ख़राब हो, और मैंने पहले भी कहा है कि फेडरेशन और सूबे का ताल्लुक जो है एक
स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने दहशतगर्दी के खिलाफ अगर जंग करनी है, ऑपरेशन करना है या बाकी चीज़ें करनी है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन सूबे और मरकज़ की आपस में अच्छी होनी चाहिए।